अब फ्रेश वाटर के अंदर एनिमल्स किस तरह से अडेप्टेड होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है फ्रेश वाटर एनिमल्स आर कॉन्स्टेंटली फेसिंग द ऑस्मोटिक फ्लडिंग ऑफ बॉडी फ्लड एंड लॉस ऑफ सॉल्ट, यानी क्योंकि ये फ्रेश वाटर के अंदर रह रहे हैं तो इनके अंदर कंटिन्यूसली जो है वाटर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इनके अंदर जा रहा है, तो इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है अपनी बॉडी से बाहर निकालना है। Freshwater protozoa, amoeba and paramecium pump out excess water by structure कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, यानी कि इनके अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जिनको क्या कहते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, जिसके ज़रिए ये एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर जो है अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। मैनी फ्रेश वाटर एनिमल्स इंक्लूडिंग फिशेस रिमूव एक्सेस वाटर बाय प्रोड्यूसिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेरी डाइल्यूट यूरिन, यानी उनकी नेक्स्ट एडेप्टेशन स्टूडेंट्स ये है कि पहले हमने पढ़ा जैसे कि इनके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं जिसके ज़रिए ये एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो है अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। दूसरा इनके अंदर उन्होंने कहा है कि जो फिशेस होती हैं फ्रेश वाटर के अंदर वो वाटर को रिमूव करती हैं बाय प्रोड्यूसिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेरी डाइल्यूट यूरिन, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन बनाती हैं जिसके ज़रिए वो ज़्यादा क्वांटिटी में पानी अपनी बॉडी से बाहर निकालती हैं। द लॉस ऑफ सॉल्ट इज़ कंपनसेटेड बाय प्रेफरेंस ऑफ सॉल्ट containing food and by active uptake of salt by gills and skin। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि इनके अंदर सॉल्ट जो है वो लॉस हो रहा है, तो उसके लिए ये क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट कंटेनिंग फूड जो है वो लेते हैं बाय, और इसके अलावा एक्टिव अपटेक ऑफ सॉल्ट बाय गिल्स एंड स्किन, इसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो मैकेनिज़्म है उसको यूटिलाइज़ करते हैं जिसके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट ये गिल्स के ज़रिए और स्किन के ज़रिए अपनी बॉडी के अंदर लेके आते हैं। नेक्स्ट आ जाती है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, यानी कि खुश्की पे रहने वाले एनिमल्स किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस करते हैं। द वेपोरेटेड लॉस ऑफ वाटर लीडिंग टू डिहाइड्रेशन इज़ द मेजर प्रॉब्लम फॉर टेरेस्ट्रियल लाइफ, यानी कि यहाँ पे उन्होंने मेंशन है कि जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहने वाले एनिमल्स हैं उनको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो कौन सी है, डिहाइड्रेशन की। Arthropods and vertebrates have successfully adapted to terrestrial mode of life। यहाँ पे जो एनिमल्स टेरेस्ट्रियल लाइफस्टाइल के अंदर बेटर अडेप्टेड हैं उनके अंदर आ जाते हैं आर्थ्रोपोड्स एंड वर्टिब्रेट्स। Terrestrial animals are covered by body surfaces which prevent loss of water as the waxy exoskeleton of insect and multi-layered dead keratinized skin cell of most terrestrial वर्टिब्रेट्स, यानी टेरेस्ट्रियल एनिमल की जो बॉडी है वो किस तरह से बनी हुई होती है जो कि उनको मदद देती है कि उनकी बॉडी से कम जो वाटर है वो एक्सक्रीट आउट हो सके, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। और इस पर्पस के लिए उनकी बॉडी के ऊपर वैक्सी एक्सोस्केलेटन होता है। वैक्सी एक्सोस्केलेटन इंसेक्ट्स की बॉडी जो है उनका स्केलेटन जो होता है वो आउटसाइड द बॉडी होता है, इस वजह से उसके स्केलेटन को क्या कहते हैं, एक्सोस्केलेटन। और इसके अलावा उसके जो स्किन सेल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, मल्टी लेयर डेड कैरेटिनाइज स्किन सेल ऑफ मोस्ट टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स, यानी कि उसके स्किन सेल जो हैं वो बने हुए हैं कैरोटिन के। ड्रिंकिंग एंड ईटिंग मॉइस्ट फूड कंपनसेट द लॉस ऑफ वाटर, इसके अलावा जो अपना लॉस ऑफ वाटर है वो किस तरह से उसको कंपनसेट करते हैं, ज़्यादा अमाउंट में पानी पी के और ईटिंग मॉइस्ट फूड, यानी कि ऐसा फूड खा के जिसके अंदर वाटर का कंटेंट जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। दीज एनिमल्स हैव मेटाबॉलिक एंड बिहेवियरल अडेप्टेशन, यानी इस अडेप्टेशंस के अलावा ये जो स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन अभी हमने हैं इसके अलावा इन एनिमल्स के अंदर मेटाबॉलिक अडेप्टेशंस भी होती हैं और कौन सी, बिहेवियरल अडेप्टेशंस भी। मेटाबॉलिक में यानी कि वो अपना मेटाबॉलिज्म जो है वो चेंज करते हैं, और बिहेवियर में अपना बिहेवियर यानी कि अपना रवैया जो है वो उनका टेरेस्ट्रियल लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग होता है। Some desert mammals, for example kangaroo rats, survive without drinking water by feeding on seeds of
डेजर्ट प्लांट कंटेनिंग मोर कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अंदर उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कैंगरू रैट्स की, जो कि सरवाइव करते हैं बगैर पानी पिए। किस तरह से वो बगैर पानी पिए सरवाइव करते हैं कि वो ऐसे सीड्स खाते हैं जिनके अंदर फीडिंग ऑन द सीड ऑफ डेजर्ट प्लांट कंटेनिंग मोर कार्बोहाइड्रेट्स, यानी ऐसे सीड्स को यूटिलाइज करते हैं जिनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं क्या प्रोड्यूस करते हैं, वाटर प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म, which produce water of metabolism. नेक्स्ट आ जाता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन इन देयर किडनी दैट रीअब्सॉर्ब मोस्ट फिल्टर्ड वाटर इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। इसके अलावा जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर रहे हैं थ्रू देयर किडनी दैट रीअब्सॉर्ब मोस्ट फिल्टर वाटर इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। जब कंसनट्रेटेड यूरिन वो प्रोड्यूस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो क्या कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल कैन टॉलरेट डिहाइड्रेशन एंड इट डिफर इन वेरियस एनिमल। दिस करेक्टरिस्टिक इज़ नोन एनहाइड्रोबियोसिस। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है एनहाइड्रोबियोसिस की। एनहाइड्रोबियोसिस क्या प्रोसेस है जिसके अंदर टेरेस्ट्रियल एनिमल जो है वो टॉलरेट कर लेते हैं, यानी कि बर्दाश्त कर लेते हैं किसको, डिहाइड्रेशन को। तो ये थी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहने वाले एनिमल्स की अडेप्टेशन, जिसके अंदर उनके अंदर स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन भी है, मेटाबॉलिक अडेप्टेशन भी है और क्या है, बिहेवियरल अडेप्टेशंस हैं। यहाँ पे ऊपर अगर आप स्टूडेंट्स आएँ तो एक डायग्राम दी हुई है जिसके अंदर फिगर 15.4 है, जो कि उन्होंने लिखा हुआ है मेराइन फिश एंड फ्रेश वाटर फिश के अंदर किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस हो रहा है। सबसे पहले मेराइन फिश का अगर हम देखें तो मेराइन फिश के अंदर यहाँ पे मेंशन हुआ है कि पैसिव लॉस ऑफ वाटर थ्रू गिल्स, यानी कि बाहर जो है वाटर कम है और इनकी बॉडी के अंदर वाटर ज़्यादा है, तो वो पैसिवली वाटर को गिल्स के ज़रिए बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि सॉल्ट एक्टिवली एक्सक्रीटेड बाय गिल्स, यानी कि बाहर जो है वो सॉल्ट का कंटेंट जो है वो ज़्यादा है और इनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट जो है वो कम है। इस वजह से वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए क्या कर रहे हैं, सॉल्ट को बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। और इधर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो सी के अंदर रहने वाली फिशेज़ हैं वो क्या कर रही हैं, ड्रिंक सी वाटर। नेक्स्ट आ जाता है फ्रेश वाटर के अंदर। फ्रेश वाटर फिशेज़ के अंदर उन्होंने मेंशन किया हुआ है डज नॉट ड्रिंक वाटर, यानी कि वाटर को ड्रिंक नहीं करती, जबकि पैसिव गेन ऑफ वाटर अक्रॉस बॉडी सरफेस एंड थ्रू गिल्स, उनके अंदर वाटर जो है वो किस तरह से जा रहा है, थ्रू द गिल्स के ज़रिए जा रहा है और उनकी बॉडी के ज़रिए जा रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि पैसिवली बाहर जो है वाटर का कंटेंट ज़्यादा है और अंदर जो है इनकी बॉडी के अंदर वाटर का कंटेंट कम है, तो वाटर जो है वो बाहर से इनकी बॉडी के अंदर जा रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट आ जाता है लार्ज अमाउंट ऑफ हाइपोटोनिक यूरिन कंटेन लिटिल सॉल्ट। इसके अलावा जो यूरिन वो सक्रीट कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, हाइपोटोनिक है, जिसके अंदर सॉल्ट का कंटेंट जो है वो कम है। इसके नेक्स्ट अलावा इनकी नेक्स्ट अडेप्टेशन क्या है, सॉल्ट एक्टिवली टेकन अप बाय गिल्स, और जो ये सॉल्ट जो है किसके ज़रिए अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, थ्रू गिल्स।